डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको जानेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर प्योर सॉल्वेंट में मैं कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाऊं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्यों? देखो ये तो क्लियर है, जैसे बिल्कुल ये हम पहले जान भी चुके थे। मान लीजिएगा कि ये सॉल्वेंट है, ठीक है, और ये सॉल्वेंट है, वोलेटाइल है, तो इसका कोई पर्टिकुलर वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। इसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया, बी, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो इसमें कोई वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा होगा। इन दोनों को मिलाया तो इस तरीके का इंटरफेस आया, ए बी ए बी ए बी ए बी। इसका मतलब ये रहा कि ए है, ए के पार्टिकल्स हैं वो तो वोलेटाइल हैं, ए के पार्टिकल्स वो तो, लेकिन जो बी है, बी नॉन वोलेटाइल है, खुद तो वोलेटाइल हो नहीं रहा है लेकिन इसके नीचे भी जो ए के पार्टिकल्स थे वो भी वोलेटाइल नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से ओवरऑल जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर है वो क्या हुआ बच्चों, डिक्रीज हुआ। वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। क्यों हुआ डिक्रीज? क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था उसने जो वोलेटाइल सॉल्वेंट था उसके पार्टिकल्स को ढक लिया, उसको सरफेस पे आने नहीं दिया, क्योंकि वेपरिंग कहां पे होती है, सरफेस पे होती है। तो ये तो हमें पता चलेगा कि वेपर प्रेशर होता है किसी भी फ्रीजिंग पॉइंट में, वेपर प्रेशर होता है जो है वो क्या हो जाता है, सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है वेपर प्रेशर। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। अब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है। क्या फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? इसको भी हम थोड़ा सा अब देखो ग्राफिकली देखेंगे। ठीक है, तो मैंने ये ग्राफ लिया टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में ग्राफ लिया। मान लीजिएगा ये ग्राफ है हमारा प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का। ठीक है, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ है ये। ठीक है, अब अभी हमने देखा था कि सॉल्यूशन अगर मैं किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिला देता हूं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये नीचे लाइन रहेगी, ये किसका ग्राफ रहा, सॉल्यूशन का। कैसा सॉल्यूशन है इसमें, विद नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसमें कोई कैसा सॉल्यूशन है ये, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है, ये सॉल्यूट है जी। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक चीज आती है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट देख रहे हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट पता कर लेंगे, फिर इसका डिफरेंस पता कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट उसे कहते हैं ऐसा टेम्परेचर जिस पर, ठीक है, वेपर प्रेशर होगा लिक्विड स्टेट का वो सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। डिफाइन द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid state becomes equal to vapor pressure of solid state। देखो बच्चे, जब डेफिनेशन है ना, बड़ी बड़ी डेफिनेशन थोड़ा याद नहीं होती है, कोडिंग में लिख लिया करो। जैसे इसलिए मैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट शुड बी इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। तो ये आपको जल्दी याद रहेगा, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर से बराबर हो जाए। ठीक है, तब उसे बोलेंगे। तो अब मुझे इसमें चाहिए जो है फ्रोजन सॉल्वेंट। मान लीजिएगा ये एक अलग से मैंने खींचा ग्राफ इसका, और ये फ्रोजन सॉल्वेंट का, इसका रहा ये फ्रोजन सॉल्वेंट का ये ग्राफ रहा। ठीक है, ये ले लिया मैंने फ्रोजन सॉल्वेंट। अब देखो इसमें फ्रोजन सॉल्वेंट में इस ग्राफ ने, इसको मैंने आगे बढ़ाया तो इसमें यहाँ पे क्या प्योर सॉल्वेंट का था। मान लो इसका इस समय प्योर सॉल्वेंट का यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है प्योर सॉल्वेंट का, तो प्योर का नोट मान दो, तो TF नोट हो गया प्योर सॉल्वेंट का। अब अगर मैं सॉल्यूशन वाले लाइन को मैं बढ़ाऊं तो ये इस स्टेट को यहाँ पे काट रहा है, ये इसे यहाँ पे काट रहा है।
फ्रोजन जो है फ्रोजन सॉल्वेंट को, तो इसको मैंने जो है यहाँ पर मैच कर दिया। तो ये मैंने मान लिया TF। अब देखो ये मेरे को 10 हो, तो इधर से 10 होगी, है ना, और इनके बीच में जितना चेंज आया उसे हम कहेंगे डेल्टा TF। तो यहाँ से क्या हुआ कि प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट ये था। आप ग्राफ पे लेफ्ट की तरफ चले हो जब सॉल्यूशन बन गया है, तो यहाँ से ये पता चला कि जब किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। इसलिए टॉपिक आया है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो वही हमने देखा था बॉइलिंग पॉइंट वाले में यहाँ पे मैच हो रहा था। तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, डिप्रेशन होता है। अब ये डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आया डेल्टा TF, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M, मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो डेल्टा TF जो मिला है हमें, ये डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M के। M क्या होती है, मोलरिटी। इसको देखो हम पढ़ चुके थे, यानी डेल्टा TF प्रोपोर्शनल। मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो देखो डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, n क्या है बच्चों यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स पे। तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करे, नेचर ऑफ मोल्स पर डिपेंड नहीं करे। नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहा है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई। आगे बढ़ाते हैं, प्रोपोर्शनल आते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, ये कांस्टेंट वैल्यू KF होती है। ये हम कह रहे हैं KF होता है यहाँ पे मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। KF क्या होगा यहाँ पे, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब एक मोलर सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आया, कितना कम हुआ है। एक मोलर सॉल्यूशन हो गई, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कितना कम आया। डेफिनेशन बनाने के लिए अगर मैं इसको M को 1 मान दूं तो डेल्टा TF इक्वल्स टू हो जाएगा KF के बराबर। अब देखो इसकी डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं, क्या डेफिनेशन इसकी होगी। देखो तो ये कहते हैं मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं हम इसे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसे हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन कांस्टेंट की, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, मालूम पड़ रहा है ना, मोलर 1 मोलर। तो 1 मोलर जो सॉल्यूशन है उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आया। अब 1 मोलर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास सॉल्वेंट का। तो मान लो 1 ग्राम मोल है किसी सॉल्यूट का, तो वो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने ग्राम मोल्स होंगे, वो कहलाएगा हमारा जो है मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब देखो, अब मोलरिटी पहले लेते सॉल्यूशन की, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन M इक्वल्स टू क्या था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स M अपॉन बढ़िया मेरी मास अपॉन मोलर मास। तो मास मैंने मान लिया किसका, WB अपॉन, ठीक है, मोलर मास MB इतना हो गया, इनटू WA सॉल्वेंट का था, kg बदल दिया 1000 हो गया, ठीक है। अब डेल्टा TF है वो कितना होता है बच्चों, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M की वैल्यू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। KF मोलर फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट है, WB और WA समझ लो, फिर से आपको कंफ्यूजन ना हो, WB और WA मैंने पहले ही बताया था। ये पहले सॉल्यूट होता है कि सॉल्वेंट, पहले सॉल्वेंट होता है तो पहले मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, तो A पहले आता है, तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट और ये हो गया आपका मास ऑफ सॉल्यूट, और ये आपका मोलर मास होता है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास होता है। तो इस तरीके से हम डेल्टा TF को कैलकुलेट कर सकते हैं।